अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे पहले से बनी बनाई प्रेजेंटेशंस को कैसे हम टेम्पलेट को यूज करेंगे। अगर हमें टेम्पलेट का नहीं करना है, हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन करना है, तो फाइल में जाके न्यू यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लैंक इस तरीके से खाली खाली मिलेगा। अब ये हमारी सिंगल स्लाइड है, जहाँ पे हम पहली स्लाइड को सेलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटल क्या होगा। दैट मीन्स जो हम प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं वो प्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड होगा, वो उसका मेन टॉपिक होगा यहाँ पे, और इसका सब टॉपिक होगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें नोट्स प्रिपेयर करना है MS वर्ड पे, तो हमने यहाँ पे, या फिर हमने MS ऑफिस के बारे में हमें जानना है, तो यहाँ पे हमने MS ऑफिस हमारा मेन टॉपिक हो गया, और इसके अंदर हमने सब टाइटल दे दिया MS वर्ड, तो इसका एक पार्ट हो गया। अब हमने इसी के आगे अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड में अगर हमें कुछ वर्क करना है, तो होम मेन्यू में ही हमें मिलेगा न्यू स्लाइड। यहाँ से आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस तरीके का कंटेंट स्लाइड में रखने हैं। तो अगर हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट्स वाइज अगर हमें मल्टीपल पॉइंट्स रखने हैं या सिंगल पॉइंट्स, दो पार्ट्स, जैसे टाइटल सब टाइटल है, डायग्राम भी लगाना है तो आप डायग्राम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में अगर हमें कंटेंट रखना है तो 2 पार्ट में रख सकते हैं। तो इसके लिए हम पिक्चर्स के साथ साथ हम कंटेंट दे सकते हैं, तो हम यहाँ से एक पिक्चर्स के साथ रखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स, क्लिक आइकन टू ऐड पिक्चर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो कोई पिक्चर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मेन्यूज हमने यहाँ पे दिया है, हमने इंसर्ट किया तो वो हमारा मेन्यूज वाला पिक्चर इसमें आ जाएगा। अब इसमें हमने कोई टाइटल देना है, जैसे मान लीजिए अगर हमें इसमें MS टाइटल्स में हमें होम मेन्यू का देना है तो हमने होम मेन्यूज दे दिया, और इसके पॉइंट्स में हमें कुछ टाइटल्स में देना है। जैसे होम मेन्यू में हमारे पास कुछ क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट, इसके अलग पॉइंट्स में अगर बुलेट्स वगैरह लगानी है तो आप यहीं से सेलेक्ट करके आप बुलेट्स जैसे MS वर्ड में लगाते थे वैसे हम यहाँ से बुलेट्स दे सकते हैं। क्लिप आर्ट दे दिया। अगर हमें फॉन्ट देना है तो फॉन्ट का दे दिया, पैराग्राफ का देना है तो हमने पैराग्राफ का दे दिया। इसी तरीके से हमने डिज़ाइन का देना है तो डिज़ाइन का दे दिया, एडिटिंग का देना है तो एडिटिंग का दे दिया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कैसे कंटेंट को अरेंज करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हम इसमें पॉइंट आउट करना चाहते हैं। इसकी फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना है, घटाना है, तो वो सारी चीज़ें हम जैसे MS वर्ड में करते थे वो फॉन्ट साइज हम ऐसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसमें कंटेंट्स अगर हमें यहाँ से लगता है तो आप इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इसमें हमें एक साइड डायग्राम रखना था, एक साइड पॉइंट्स रखने थे, तो इस तरीके से लिया। फिर से हमें नेक्स्ट स्लाइड चाहिए तो हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से दोनों साइड पे डायग्राम रखना है और दोनों साइड पे तो पॉइंट्स रखने हैं तो हम इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पे आप डायग्राम टाइटल में क्या क्या देना है यहाँ पे देंगे, इससे रिलेटेड कंटेंट क्या होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हमें इंसर्ट का अलग तरीके से देना था तो हमने यहाँ पे इंसर्ट का दिया। अब इंसर्ट में हमें इंसर्ट के अंदर सब पार्ट, जैसे हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होता कुछ इस तरीके से कंटेंट्स, तो हम यहाँ पे रखते हैं। तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जैसे जब कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है तो जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट में ये दे दिया, इंसर्ट में कुछ इस तरीके से MS वर्ड का हमारा इंसर्ट मेन्यू हो गया, और ये हमारा पावर पॉइंट का हो गया, MS पावर पॉइंट का हमारा इंसर्ट मेन्यू हो गया। अब हमें यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स थे इंसर्ट मेन्यू में MS वर्ड में वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और यहाँ पे पावर पॉइंट में कौन कौन से इंसर्ट मेन्यूज थे वो हम नोट डाउन करेंगे। और उससे रिलेटेड डायग्राम चाहिए तो डायग्राम। तो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन देने के लिए 2 टॉपिक्स के लिए हम ये लेंगे। बाकी आपको प्रेजेंटेशन शो करना है तो आप कहाँ पे जाएंगे, स्लाइड शो में जाएंगे। अगर आपको करेंट से कर देंगे तो जहाँ पे आपका स्लाइड होगा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा प्रेजेंटेशन। बीच में आपको टर्मिनेट करना है प्रेजेंटेशन तो आप इसके बटन होता है सबसे टॉप और लेफ्ट
कॉर्नर पे मिलेगा आपको कीबोर्ड में, इसके प्रेस करेंगे तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं, बीच में ही प्रेजेंटेशन को रोकना है। तो अगर हम यहाँ से बीच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम करेंट स्लाइड, अगर एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पे चला जाएगा, अगर हम बैक करेंगे तो प्रीवियस पे चला जाएगा। बैक बटन अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी ब्लैंक प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमारे पास कंटेंट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब कौन सी स्लाइड में कैसा कंटेंट होगा वो हमारे पास पहले से अगर माइंड में पिक्चर्स क्लियर होगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग से हमारा क्या होगा, कंटेंट्स को हम फिट कर पाएंगे। जैसे डाटा रहेगा उसके हिसाब से। हाँ, 2 पिक्चर कभी कभी हमारे पास ये भी होता है कि हमने कंटेंट्स ऐसा था, बाद में लगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो हम लेआउट में जाकर के दोबारा से हम यहाँ से डिजाइनिंग हम चेंज कर सकते हैं। लेआउट कहाँ पे मिलेगा, होम में ही मिलेगा। यहाँ से कुछ इस तरीके, पहले वाला डिलीट हो जाएगा। कंटेंट हमारा वही है, देखिए कंटेंट हमारा इंसर्ट MS वर्ड पावर पॉइंट इंसर्ट, क्यों लेआउट चेंज हो जाएगा बस। तो यहाँ पे लेआउट्स का मतलब है कि कोई भी एग्जिस्टिंग स्लाइड्स को या फिर आने वाली स्लाइड्स में अगर हमें कोई चेंजेस करना है तो हम यहाँ से करेंगे। बाकी आप अगर ओवरऑल देखेंगे होम मेन्यू में जो पावर पॉइंट्स का दिया गया है वो आपको सिमिलर मिलेगा, केवल ये वाला सेक्शन आपको नया मिलेगा। अब इसमें जैसे हमने ये वाला अभी हमने सेट किया, अगर हमें लगता है कि नहीं ये वाला नहीं, वही पुराना वाला ही चाहिए, तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से Ctrl+Z का भी ऑप्शन है, Ctrl+Z भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास लेआउट्स को हम सेट कर सकते हैं। सर जो शॉर्टकट की है वो MS ऑफिस में कहाँ भी यूज कर सकते हैं? हाँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, जो हमने शॉर्टकट कीज हमने MS वर्ड में सीखा था, मोस्ट प्रोबेबली इधर भी हमारे वर्क करेंगे, जो कॉमन होते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट हो गया, कट पेस्ट हो गया। क्योंकि आप देखिए ना, सारी चीजें आप देखिए, पैराग्राफ का अलाइनमेंट वैसे ही मिलेगा आपको, फॉन्ट साइज बढ़ाना घटाना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सेम मिलेगा आपको, ड्राइंग के लिए शेप्स वही मिलेंगे, फाइंड रिप्लेस आपको वही मिलेगा। तो मोस्टली जितने भी आपको MS ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर इवन और भी रिमेनिंग्स होते हैं, वहाँ पे भी हमारे बेसिक कमांड्स चलेंगे सेम एज इट इज। ठीक है।